समाकलन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कई भागों को, जैसे कि हम लोग इसके पहले अवकलन में पढ़ रहे थे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का अवकलन करना सीखे थे। यानी 2 3 4 5 6 यानी कितना हो फलन एक दूसरे में गुणा करके दे दे, तो उसका जैसे हम लोग अवकलन कर रहे थे उसी तरीका से प्रश्न देगा तो समाकलन करेगा। तो खंडशः मतलब खंडित हुए भागों का समाकलन, गुणा के रूप में आए हुए भागों का समाकलन। 2 या 2 से अधिक फलन जब गुणा के रूप में देता है, यहाँ लिख सकते हैं 2 या को कहते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर 2 फलन हमारे पास है f(x) इंटू φx, ठीक है, f(x) और φx 2 फलन दिया है f(x) इंटू φx, तो इसका हमको क्या करना है, समाकलन करने को कर रहा है। बट हम समाकलन का तो कंडीशन जानते नहीं है, हम अवकलन करना है कि अवकलन का अपोजिट करते हैं तो समाकलन मिलता है। तो चलो पहले हम अवकलन जान लें कि इसका अवकलन क्या होता है। तो आप पहले से पता है कि जब फर्स्ट और सेकंड के रूप में आता है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते सेकंड का अवकलन। तो अगर इनका हम अवकलन करते हैं यानी d/dx f(x) इंटू 5x, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। इस केस में फर्स्ट को छोड़ते हैं, यानी मान लो f(x) को हमने छोड़ दिया, d/dx f(x) को हमने छोड़ा, d/dx 5x प्लस 5x को छोड़ दिए, तब लिखेंगे d/dx f(x). तो यह होता है समाकलन, सॉरी अवकलन। 2 फलनों का अवकलन, अगर 2 फलन एक साथ गुणा के रूप में आ जाए तो उसका हम अवकलन इस तरीके से करते थे। लेकिन अब हमको करना है समाकलन, हमको समाकलन करना है, तो क्या करेंगे, तो देखो समीकरण 1 के दोनों फलनों का समाकलन करने पर दोनों फलन का हम समाकलन करेंगे, यानी अवकलन तो कर लिए, अब अवकलन का जब उल्टा करेंगे तो समाकलन होगा, समाकलन ही उसका उल्टा है। ठीक है, तो देखो समाकलन यानी जैसे हम करेंगे, तो देखो अवकलन है यह d/dx, किसका सिंबल है, अवकलन का, d/dx अवकलन का सिंबल है। तो अगर इनके साथ यानी हम कहें कि समाकलन करेंगे, तो समाकलन का तात्पर्य हो गया तुरंत यहाँ पर अवकलन की जगह पर समाकलन लगाएंगे तो यह गायब हो जाएगा और ये बच जाएंगे f(x) इंटू 5x, यानी हमने समाकलन कर दिया, इसका समाकलन हो गया d/dx f(x) इंटू 5x का क्या कर दिए हम, समाकलन कर दिए। इस साइड में समाकलन इनका f(x) d/dx या d/dx लिखो, चलो d/dx लिखते हैं, d/dx 5x पुनः, और यहाँ पर dx लिख सकते हैं, प्लस यहाँ समाकलन 5x से छूटा हुआ पद है d/dx f(x), ऐसे हो गया। यानी सबके साथ आपको समाकलन का सिंबल देना है क्योंकि समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का। अब देखो, तो अगर इनको हम इस पक्ष में ट्रांसफर कर दें, इनको इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा f(x) इंटू 5x माइनस समाकलन इधर आएगा तो 5x और इंटू d/dx f(x) dx इक्वल टू समाकलन f(x) d/dx 5। ठीक है, अब देखो यह तो हमको इस तरीका से मिला, लेकिन यहाँ d/dx है वो नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर कोई ना कोई पद आएगा, हमको कोई ना कोई फलन देगा, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि यह एक फलन है। तो इसके लिए चलो हम इसको शॉर्ट में कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं माना f(x) की जगह पर हम लिख देते हैं u, f(x) की जगह पर लिखेंगे u लेने पर, ठीक है, f(x) के स्थान पर जहाँ f(x) है यहाँ लिख देंगे u, ठीक है। और इसमें
यहाँ एफ एक्स है और यहाँ पर फाइव एक्स है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स फाइव एक्स है, यहाँ पर अवकलन के स्थान पर अवकलन है और यहाँ भी यहाँ अवकलन के तरीका भी है फाइव एक्स बराबर भी डी बाई डी एक्स फाइव एक्स बराबर भी, या अवकलन जो हुआ है पर यहाँ डी बाई डी एक्स है फाइव के साथ उनको हम भी मान लिए, यहाँ केवल एफ एक्स है उनको हमने यू मान लिया। अब देखो अगर इन दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, ध्यान देना है, अगर इन दोनों पक्षों का समाकलन कर दें या करके देखो अगर समाकलन की बात कर रहे हो जैसे ही इसका समाकलन करोगे तो अवकलन का फंक्शन गायब हो जाएगा, जैसे इसका समाकलन करोगे ये अवकलन का फंक्शन गायब हो जाएगा, केवल हो जाएगा फाइव एक्स, लेकिन यहाँ समाकलन का सिंबल लग जाएगा, ठीक है, समाकलन भी। तो अब जो ये मान लो इक्वेशन है तुम्हारा, इसमें इन पदों को रखो, यहाँ देखो समीकरण 1 से 2 से, यहाँ देखो इनके स्थान पर तुमको क्या लिखना है, इनके स्थान पर क्या लिखना है फाइव एक्स के स्थान पर क्या लिखना है समाकलन भी, ठीक है, समाकलन भी dx लिख देंगे, dx माइनस समाकलन का सिंबल है तो समाकलन ब्रैकेट लगा के लिखेंगे समाकलन और फाइव एक्स है ना, फाइव एक्स की जगह हमको लिखना है समाकलन भी, समाकलन भी डी बाई डी एक्स यहाँ पर है तो डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, तो अगर इनके स्थान पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे इनको तो माना गया है इनके स्थान पर u, तो इनके जगह हम u लिख देंगे तो इनका हो जाएगा u का अवकलन होगा, मतलब डी बाई डी एक्स और u यानी जो क्या था इनके स्थान पर समाकलन का या तो ऐसे लिख देना है, पहले से समाकलन का चिन्ह है ना तो समाकलन का चिन्ह रहने देंगे और इनके साथ ब्रैकेट में लिखना है समाकलन v और इनटू डी बाई डी एक्स, समाकलन v है ना और u ब्रैकेट बंद तो dx बराबर बराबर क्या है यह, ठीक है, तो इनके स्थान पर लिख दिया जाएगा समाकलन 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 यह क्या है, इनके स्थान पर लिखना है u इनटू डी बाई डी एक्स फाइव एक्स के स्थान पर क्या माना गया था v dx, या इसको ऐसे लिख दो, पहले इसको पहले लिखेंगे क्योंकि हमको ये ए वाला मिलेगा, समाकलन u इंटू भी dx, मतलब इसका हमको समाकलन करना है, इस पद का क्या करना है समाकलन करना है, मान लो फर्स्ट और सेकंड है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन, मतलब u को छोड़ा b का समाकलन, ठीक है, माइनस उसके बाद ब्रैकेट बना लेना, उसके बाद क्या करो, पहले अवकलन वाले के लिख दो, तो फर्स्ट सेकंड है ना तो फर्स्ट को छोड़े सेकंड का समाकलन, तो जो फर्स्ट छूटा है उसका हम लिखेंगे अवकलन, जो छूटा है उसी का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, ठीक है, उसके बाद पूरे का समाकलन, इस तरीके से ये आपका फार्मूला बन जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड जब कर देंगे कहेगा इसका समाकलन हो जाएगा आपका, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट में फर्स्ट का अवकलन गुणे सेकंड का समाकलन ब्रैकेट में होने के नाते पुनः डी बाई डी एक्स है यानी पूरे का समाकलन, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। इसके आधार पर एग्जांपल हम देखेंगे, सर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो फलन दिए जाएं, मतलब u और v, और इसका समाकलन करने को कह दें, तो हमने माना था कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं, यानी फर्स्ट को छोड़ना है सेकंड का समाकलन, ठीक है, पुनः माइनस लगाएंगे, समाकलन लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन, इसको छोड़ेंगे उसका अवकलन और इनटू सेकंड का समाकलन, पुनः ब्रैकेट बंद कर देंगे पूरे का समाकलन। अक्सर फर्स्ट उसको मानना चाहिए जिसका आप समाकलन न जानते हो, फर्स्ट मानने का एक कंडीशन होता है कि जिसका हम समाकलन नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ देंगे, पुनः इस स्टेप में जब जा रहे हैं तो उसका तब तो उसका समाकलन जानवे करेंगे, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन,
तो आपको उसको फर्स्ट मानना है जिसका आपको समाकलन न पता हो, ठीक है। लेकिन अगर दो फलन दिए हैं आते हो तो उसमें से किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं और सेकंड मान सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। और दो में से एक का समाकलन जानते हो, एक का नहीं जानते हो, तो जिसका आप समाकलन जानते हैं उसको सेकंड मानेंगे और जिसका समाकलन नहीं जानते उसको फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मतलब यक्स और कॉस यक्स दिया है, हम यक्स का भी समाकलन करना जानते हैं और कॉस का भी समाकलन जानते हैं, इसलिए इसमें आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अगर सपोज करो कि कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होता कि tan इनवर्स यक्स और cos यक्स, हम tan का समाकलन tan इनवर्स का समाकलन नहीं जानते, cos का जानते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम फर्स्ट मानते और इनको सेकंड मानते, ठीक है। और देखो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे उसके लिए इनलेट करके एक फार्मूला है, मतलब ये आपको याद अगर है तो दो फलन में से किसको हम फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे तो उसका है, उसके लिए फर्स्ट यानी प्रथम पद मानने के लिए यह है, इन का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर दो फलनों में से त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स का त्रिकोणमितीय फलन आपको दे दे तो उसको फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि उसका हम समाकलन नहीं जानते। दूसरे स्टेप में अगर लघुगणकीय फलन आ जाए, इनवर्स वाला नहीं आया है लघुगणकीय आ गया है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, ये दोनों नहीं आए हैं तो बीजगणितीय फलन कोई है तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो देखो बीजगणितीय फलन और ट्रिग्नोमेट्रीय फंक्शन दिया है यानी त्रिकोणमितीय फलन, तो हम जो एक वाला प्रश्न लिए हैं इसमें ये दोनों आए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन आया है और ट्रिग्नोमेट्रीय फंक्शन आया है। यहाँ देखो x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x जो है त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसलिए हमने यानी ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों नो आए किसी फलन में तो ये दोनों आए हो तो इसमें से पहले इसको आप फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, तो हमने x को फर्स्ट मान लिया, ठीक है, और इनको सेकंड मान लिया। अगर ये भी ना आए और ये दोनों आ जाए, चरघातांकी आ जाए और त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो इनमें से इनको आप फर्स्ट मान लेंगे। अगर इन देखो यहाँ पर अगर इसको फर्स्ट माना गया है, अगर फर्स्ट नहीं मानते पहले फर्स्ट माने तो उसका विशेषता बता देते हैं, अब फर्स्ट नहीं मानते तब उसका विशेषता क्या होता है तब देखेंगे। पहले देखो यक्स cos यक्स है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने हैं, तो इसके स्थान पर रखो u के स्थान पर यक्स समाकलन cos यक्स dx माइनस समाकलन ब्रैकेट में d by dx यक्स और समाकलन cos यक्स dx, उसके बाद पूरे का dx, तो यहाँ पर यक्स छूटा हुआ है और cos का समाकलन माइनस साइन, cos का समाकलन क्या होता है माइनस साइन, माइनस यहाँ नोट कर लेंगे माइनस साइन यक्स माइनस ब्रैकेट में इनका अपकलन एक हो गया तो एक हो गए समाप्त कर लो, और इनका समाकलन माइनस साइन हो गया माइनस साइन यक्स, तो यहाँ देखो माइनस यक्स साइन यक्स है, अरे कॉमन करेंगे तो प्लस हो गया और समाकलन साइन यक्स dx, तो माइनस यक्स साइन यक्स प्लस और साइन का समाकलन हो गया cos यक्स, आप cos लिख दिए cos यक्स प्लस ऐसे मिल गया। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माने होते तो देखो cos यहाँ छूटा होता, हम x का समाकलन करते तो x का समाकलन x स्क्वायर बटे में 2 हो जाता, यहाँ cos का आकलन करते तो sin हो जाता, लेकिन माइनस साइन और यहाँ पर आ जाता आपका x, तो x समाप्त नहीं होता तो समाकलन करते तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाता, पुनः यहाँ भी दो फलन हमको बन जाते यानी आपका कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाता, वो समाप्त नहीं होते, ठीक है। इसलिए एक कंडीशन अप्लाई करेंगे यानी बीजगणित वाला जो कोई फलन आ जाए तो उसको फर्स्ट मानेंगे ताकि वो रास्ते में जाते जाते समाप्त हो जाए। तो ये तरीका था खंडशः समाकलन का। इसी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।